वैसे तो मध्य प्रदेश में स्थित चंदेरी किले के तार महाभारत काल से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये किला सन 1528 में बाबर और राजा मेदिनी राय खंगार के बीच हुए भीषण युद्ध के लिए ज्यादा जाना जाता है। युद्ध के समय यहाँ का मंजर ऐसा था कि किले के इस दरवाजे पर हर जगह खून ही खून बिखरा पड़ा था, इसीलिए इसका नाम खूनी दरवाजा पड़ गया। यहाँ स्थित जौहर स्थल आज भी उन 1600 वीरांगनाओं की गाथा बयां करता है, जिन्होंने खुद को बाबर की सेना से अपमानित होने के बजाय खुद को जिंदा आग के हवाले कर दिया था। इतिहास में चंदेरी का जौहर सबसे बड़ा जौहर माना जाता है और बताया जाता है कि उस समय यहाँ आग की लपटें इतनी तेज थी कि 15 कोस दूर से भी देखी गई थी। 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच प्रतिहार वंशी राजा कीर्तिपाल द्वारा बनाए गए इस किले पर अलाउद्दीन खिलजी, चित्तौड़ के महाराणा सांगा, पूरन जाट, शेर शाह सूरी और मुगलों के अलावा भी कई शासकों का राज रहा था। 230 फुट ऊंची पहाड़ी पर बसे इस ऐतिहासिक किले में आपको 11वीं शताब्दी के इस नौखंडा महल के अलावा और भी कई महल देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनमें से कुछ सही सलामत हैं, लेकिन कुछ अभी भी क्षतिग्रस्त रूप में दिखाई देते हैं। राजा मेदिनी राय अपनी इस खास कचहरी में मंत्रियों के साथ बैठकर आम जनता से मिला करते थे और सही गलत का फैसला सुनाया करते थे। यहाँ पड़ी इसी चक्की से इस किले को बनाने के इस्तेमाल में लाए जाने वाली सामग्री पीसी जाती थी। कहा जाता है कि राजघाट बांध के क्षेत्र में होने की वजह से ये चंदेरी का किला 36 सालों तक पानी में डूबा रहा, लेकिन फिर भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ चंदेरी के किले में और इसके इतिहास, वास्तुकला और रहस्यों से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो ये चंदेरी किला मध्य प्रदेश के शिवपुरी शहर से 127 किलोमीटर और ललितपुर से 45 किलोमीटर की दूरी पर चंदेरी शहर में स्थित है। इस किले पर पहुंचने के लिए आपको कुछ इस तरह के रास्ते दिखाई देंगे और कुछ ही देर में आपको किले के अंदर लगा भारत का तिरंगा ध्वज देखने के लिए मिल जाएगा और आप पहुंच जाएंगे किले के मुख्य द्वार पर। मैं बताना चाहूंगा कि चंद्रागिरी नाम की पहाड़ी पर मौजूद इस किले का निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच प्रतिहार वंशी राजा कीर्तिपाल ने करवाया था, इसीलिए इसे कीर्ति दुर्ग भी कहा जाता है। दुश्मनों से सुरक्षा के लिए इसे चंद्रगिरी पहाड़ी के सबसे ऊंचाई वाले जगह पर बनाया गया था। 5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा ये किला मध्यकालीन स्थापत्य कला का शानदार नमूना माना जाता है। 13वीं शताब्दी तक ये किला हिंदू राजाओं के कब्जे में रहा था, लेकिन इसके बाद 1304 में अलाउद्दीन खिलजी का और फिर 1520 में चित्तौड़ के महाराणा सांगा का इस किले पर अधिकार हो गया, जिन्होंने इस दुर्ग की कमान राजा मेदिनी राय खंगार के हाथ में सौंप दी। तो ये है इस किले का मुख्य द्वार, जिसके अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको ये जौहर स्मारक दिखाई देगा, जिसे चंदेरी किले पर बाबर द्वारा किए गए हमले के वक्त राजपूत रानियों के द्वारा किए गए जौहर की याद में बनाया गया था। यहाँ बने मंडप पर रखे इस शिलापट में उस घटना का जिक्र भी किया गया है। आइए इस घटना के बारे में विस्तार से जानते हैं और उसके बाद किले के बाकी हिस्से आपको दिखाता हूँ। इतिहास प्रसिद्ध चंदेरी का युद्ध सन 1528 में मुगल शासक बाबर और राजपूतों के बीच लड़ा गया था। 230 फुट ऊंची पहाड़ी पर बना ये किला मालवा और बुंदेलखंड की सीमाओं पर बसे होने के कारण बेहद महत्वपूर्ण और सुरक्षित माना जाता था। चंदेरी के इस किले पर काफी समय से बाबर की नजर थी और उसके लिए ये किला हासिल करना बहुत जरूरी था। इसीलिए उसने चंदेरी के तत्कालीन राजा मेदिनी राय खंगार से ये किला मांगा और बदले में अपने जीते हुए कई किलों में से कोई भी एक किला राजा को देने की पेशकश की।
लेकिन बाबर के कई प्रस्तावों के बाद भी मेदिनी राय ने चंदेरी का किला देने से साफ इनकार कर दिया। खानवा में राणा सांगा के साथ बाबर की सेना का सामना कर चुके मेदिनी राय खंगार और उनके वीरों ने मुगलों के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया और बाबर से युद्ध करने का फैसला किया, जिसके बाद बाबर ने अपने कदम चंदेरी के तरफ बढ़ाए। गुस्से से बौखलाए बाबर ने किले की घेराबंदी कर ली, लेकिन बाबर की सेना के पास हाथी, तोपें और भारी हथियार थे, जिन्हें लेकर उन पहाड़ियों के पार जाना बेहद मुश्किल था और पहाड़ियों से नीचे उतरते ही चंदेरी के राजा की फौज से उनका सामना हो जाता। कहा जाता है कि बाबर अपने निश्चय पर दृढ़ था, इसीलिए उसने एक ही रात में अपनी सेना से पहाड़ी को काट डालने का आदेश दिया। बाबर की सेना ने एक ही रात में पहाड़ी को ऊपर से नीचे तक काटकर एक ऐसी दरार बना डाली जिससे होकर उसकी पूरी सेना हाथी और तोपों समेत किले के सामने पहुंच गई। आज भी वो रास्ता किले की बुर्जों से दिखाई देता है, जिसको कटा पहाड़ या कटी घाटी के नाम से जाना जाता है, जहां एक प्रवेश द्वार भी मौजूद है। तो राजा मेदिनी राय ने जब सुबह अपने किले के सामने बाबर की सेना को देखा तो वो दंग रह गए, लेकिन उन्होंने बिना घबराए अपने सिपाहियों के साथ बाबर की विशाल सेना का सामना करने का निर्णय किया। बौखलाए बाबर ने किले पर चारों ओर से आक्रमण किया और 29 जनवरी 1528 के दिन मेदिनी राय और बाबर के बीच चंदेरी का युद्ध हुआ। राजपूत केसरिया बाना पहन मैदान में कूद पड़े और वीरता पूर्वक लड़कर सब के सब वीर गति को प्राप्त हुए और चंदेरी के किले पर बाबर का अधिकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि बाबर ने अपने संस्मरण में इस जंग का विस्तार पूर्वक जिक्र भी किया है। किले में सुरक्षित 1600 महिलाओं ने रानी मणिमाला के साथ खुद को बाबर की सेना से अपमानित होने की बजाय अपने प्राण लेने का निर्णय लिया और एक विशाल चिता का निर्माण किया और सभी वीरांगनाओं ने सुहागनों का श्रृंगार धारण करके खुद को उस चिता के हवाले कर दिया। इतिहास में चंदेरी का जौहर सबसे बड़ा जौहर माना जाता है। बताया जाता है कि बाबर की चौथी बीवी दिलदार बेगम तो ये मंजर देखकर बेहोश ही हो गई थीं। कहा जाता है कि जौहर की आंख की लपटें इतनी तेज थी कि 15 कोस दूर से भी देखी गई थी। तो जब बाबर की सेना किले के अंदर पहुंची तो उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। राजपूतों का शौर्य और महिलाओं के जौहर के इस अविश्वसनीय घटना से वो इतना बौखलाया कि उसने इतने महत्वपूर्ण किले को पूरी तरह से तहस नहस करवा दिया और कभी भी इसका उपयोग नहीं किया। तो यहाँ बने इस जौहर स्थल से थोड़ा आगे चलते ही बाईं ओर में संगीत सम्राट बैजू बावरा का समाधि स्थल भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चंदेरी संगीत सम्राट बैजू बावरा की जन्मभूमि भी थी, इसीलिए आज भी बैजू बावरा के जीवन से जुड़ी अनेकों कहानियां यहाँ की हवा में तैरती हैं। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ इस किले में बने नौखंडा महल में, जिसको कीर्ति महल नाम से भी जाना जाता है। इस महल को 11वीं शताब्दी में राजा कीर्तिपाल ने अपने निवास स्थान के रूप में बनवाया था और बाद में 16वीं शताब्दी में यहाँ राजा मेदिनी राय भी रहा करते थे। अनेकों युद्ध में हुई तोड़फोड़ और मौसम की मार से ये महल काफी हद तक नष्ट हो चुका था, लेकिन सरकार ने इस महल की मरम्मत करवा के इसको काफी अच्छा रूप दे दिया है। यहाँ चारों ही तरफ आपको खूबसूरती से बने ये स्तंभ दिखाई देंगे और यही नहीं बल्कि यहाँ कई सारे छोटे बड़े पानी के कुंड और कुछ फव्वारे भी दिखाई पड़ते हैं, जिनके चलाए जाने पर इस महल की शोभा में 4 चांद लग जाया करते थे। आइए ऊपर चलते हैं और बाकी का महल देखते हैं। यहाँ पहली मंजिल पर भी चारों ही तरफ कमरे बने हुए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि उस जमाने में शायद इन कमरों में राजा की रानियां रहा करती होंगी। इन कमरों में दुश्मन पर नजर रखने के लिए ये छेद भी बनाए गए थे, जिनसे दुश्मन पर तीर कमान और भालों से तो वार किया ही जाता था।
बल्कि चंदेरी नगर के सुंदर नजारों का भी मजा लिया जा सकता था। तो अगर कोई दुश्मन किले की दीवार के पास पहुंच भी जाता था तो नीचे बने इन छेदों से उन पर गर्म पानी या गर्म तेल डाल दिया जाता था, जिससे वो फिसलकर नीचे गिर जाते थे। बताया जाता है कि सन 1529 में मुगलों को हराकर पूरनमल जाट ने इस किले को जीता था और उसके बाद शेर शाह सूरी ने पूरनमल जाट के शासन काल में चंदेरी के किले पर आक्रमण किया था, लेकिन वो इस किले को जीत नहीं पाया और फिर शेर शाह सूरी ने संधि वार्ता के बहाने धोखे से पूरनमल जाट की हत्या कर दी। बाद में बाबर के बेटे हुमायूं ने अपने भाइयों को चंदेरी भेजा और फिर से यहाँ मुगलों का कब्जा हो गया। हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह अकबर ने साल 1569 में चंदेरी में कदम रखे और इसको मालवा सूबे का मुख्यालय बनाया। अकबर के दरबार में शामिल उनके 9 रत्नों में से एक अबुल फजल ने चंदेरी के बारे में लिखा है कि यहाँ पर एक समय 14,000 मकान, 612 महल, 384 बाजार और 1200 मस्जिदें हुआ करती थीं। सन 1605 में जहांगीर ने चंदेरी का किला बुंदेला राजपूतों को सौंप दिया और सन 1815 में ग्वालियर के सिंधिया राजा से हारने से पहले तक चंदेरी का किला बुंदेला राजपूतों के पास ही रहा। तो इस नौखंडा महल की सबसे ऊपरी मंजिल पर भी आपको चारों तरफ ऐसे ही छेद दिखाई देंगे, जहां उस जमाने में हर वक्त सैनिक तैनात रहा करते थे। यहाँ सैनिकों के आराम करने के लिए आपको चारों ओर कुछ कमरे भी दिखाई देंगे। ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, इनसे चढ़कर आप पहुँच जाएंगे इस महल के छतरी नुमा वॉच टावर पर। तो सामने बनी इस जगह पर खड़े होकर एक सैनिक किले में आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखा करता था, क्योंकि यहाँ से दूर दूर तक सब देखा जा सकता था। और यहाँ चारों ही तरफ ऐसे वॉच टावर्स बने हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भविष्य में आप कीर्ति महल की विशाल दीवार पर लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से चंदेरी की कीर्ति गाथा भी सुन सकेंगे। इस नौखंडा महल के पास में ही आपको एक इमारत दिखाई देगी जो क्षतिग्रस्त अवस्था में थी, लेकिन सरकार ने इसकी मरम्मत करवाकर इसको बेहतर रूप दिया है। इसकी ऊपरी मंजिल पर भी कुछ कक्ष बने हुए हैं, जिनमें लगे इन टूटे फूटे झरोखों को देखकर लगता है कि ये महल शायद महिलाओं द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता होगा। यहाँ से आप ठंडी हवा के साथ चंदेरी नगर के खूबसूरत नजारों का मजा भी ले सकते हैं। इस जगह से चंदेरी का बादल महल भी दिखाई देता है, जहाँ बने द्वार से होते हुए राजा के खास मेहमान किले की ओर जाया करते थे। इस इमारत के पास में ही आपको उस जमाने की ये चक्की भी दिखाई देगी, जिसमें किले को बनाने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाली सामग्री पीसी जाती थी। और इसी प्रकार की चक्की मैंने आपको पहले भी कई किलों में दिखाई है। इस चक्की के पास में ही आपको एक और इमारत दिखाई देगी, जिसके आसपास उस जमाने के ये टूटे फूटे पत्थर बिखरे हुए नजर आते हैं। ये इमारत भी कभी सही सलामत रही होगी, लेकिन अनेकों युद्ध में हुई तबाही की वजह से ये क्षतिग्रस्त रूप में दिखाई देती है। बताया जाता है कि राजघाट बांध के क्षेत्र में स्थित होने की वजह से इस किले के आसपास हमेशा बांध का पानी मौजूद रहता था। इस बांध के पानी की वजह से ये किला लगभग 36 सालों तक पानी में डूबा रहा, लेकिन फिर भी इसकी सुंदरता आज भी वैसी की वैसी ही है। तो ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये राजा मेदिनी राय की कचहरी हुआ करती थी। यहाँ आपको 5 द्वार और 5 मेहराब दिखाई देंगे। बीच के हिस्से में राजा बैठा करते थे और उनके बगल में सेनापति, प्रधानमंत्री और उच्च पद के लोग बैठा करते थे। सामने वाले हिस्से में आम जनता बैठा करती थी और राजा उनकी परेशानियों को सुनकर सही गलत का फैसला लिया करते थे। चंदेरी का इतिहास महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये जगह भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुति के पुत्र शिशुपाल की राजधानी हुआ करती थी। चंदेरी का उल्लेख चेदी राज्य के रूप में किया गया है और 5वीं 6वीं शताब्दी में
जिन 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है उनमें 7वां महाजनपद चेदी का इतिहासकार वर्तमान में चंदेरी शहर से बतूता ने भी 18 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में आज महत्व का चंदेरी में उस प्राचीन शहर के अवशेष बिखरे पड़े हैं चंदेरी किले के खूनी दरवाजे की तरफ। तो ये है वो इमारत जिसके पिछले भाग में है खूनी दरवाजा। फिलहाल इस इमारत में प्रवेश करने के लिए ये दरवाजा इस्तेमाल में लाया जाता है, लेकिन राजा मेदिनी राय के समय में ये इस किले का मुख्य द्वार नहीं था। इस इमारत में आपको कई सारे कमरे दिखाई देंगे जिनको उस जमाने में सैनिकों द्वारा इस्तेमाल में लाया जाता था। इन कमरों में भी आपको ये छेद नजर आएंगे जिनसे युद्ध के समय में सैनिक दुश्मनों पर तीर भालों से वार किया करते थे। आइए अब चलते हैं खूनी दरवाजे की तरफ और उसके बारे में जानते हैं। तो इस किले में 3 प्रवेश द्वार हैं। सबसे ऊपर के द्वार को हवा पौर और सबसे नीचे के द्वार को खूनी दरवाजा कहा जाता है। किले के दक्षिण पश्चिम में एक और दरवाजा है जिसको कटी घाटी कहा जाता है। तो ये है इस किले में बना खूनी दरवाजा। आइए इसको बाहर की ओर से देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबर से युद्ध के समय इतना भयंकर मंजर था कि इस दरवाजे पर हर जगह खून ही खून फैला हुआ था। यही वजह है कि इसको खूनी दरवाजा कहा जाता है। यहाँ जमीन पर जो आप देख रहे हैं ये कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि इन पत्थरों को ऐसे इसीलिए लगाया जाता था जिससे कि हाथी घोड़े जब किले में चढ़ें तो उनको जमीन पर पकड़ बनाने में मुश्किल ना हो और वो आसानी से किले तक पहुंच सकें। भले ही आज ये दरवाजा किले के पिछले भाग में नजर आता है, लेकिन राजा महाराजाओं के समय में ये खूनी दरवाजा ही इस किले का मुख्य दरवाजा हुआ करता था और यहीं से किले में प्रवेश किया जाता था। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जो आप ये तीव्र मोड़ देख रहे हैं, इसको बनाने का कारण ये होता था कि जब भी दुश्मन अपने हाथी घोड़ों के साथ किले पर वार करके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करें तो इस मोड़ के द्वारा उनकी गति को कम किया जा सके और उनको हमला करने से रोका जा सके। तो ये था चंदेरी का ऐतिहासिक किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।